इसी डिस्कशन के साथ जो है वो ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स की लेजेंडरी खातून एंकर सवेरा पाशा ने। उनसे हम आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मीरब, आप लोग सब कैसे हो? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। थैंक यू सो मच सवेरा फॉर ज्वाइनिंग अस। और सबसे पहले तो ये बताइए कि बारिश ने मज़ा किरकिरा कर दिया मैच का, और मुझे तो वर्ल्ड कप की फिक्र लग गई है। बारिश ने तो इस पूरी सीरीज के साथ ही यही किया है, और ऑनेस्टली मैं भी आज यही सोच रही थी कि वर्ल्ड कप में भी हम यही सोच रहे होंगे, यही देख रहे होंगे। एक पॉइंट उधर हो गया, एक पॉइंट इधर हो गया, वॉश आउट हो गया, यही बिल्कुल मसाइल चलते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपको यूएसए वाला मैच याद हो, वो हारने के बाद जब हमारा इंडिया के साथ मैच था वो भी हम हार गए थे, तो एक मैच पे हमारी उम्मीद टिकी थी और वो भी बारिश की नज़र हो गया था, जिसकी वजह से फिर हम बिल्कुल बाहर हो गए थे। तो खुदा ना करे ऐसी सिचुएशन अगर इस वर्ल्ड कप में भी हो गई तो फिर तो खैराबाद ही है। खैर, वो तो मैं कहूंगी हमारी किस्मत के वो फ्लोरिडा था और ये अब श्रीलंका होगा। हाँ अब वो बादल कहाँ कहाँ पीछा करेंगे पाकिस्तान टीम का वो अलग बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। सवेरा हमारे साथ गजाल भी हैं, अली भाई भी बैठे हैं। तो गजाल भी पूछना चाह रहे हैं कुछ आपसे। बिल्कुल जी, जी जी पूछिए। सवेरा, अगर इसके साथ ये वाला सवाल भी आता ना कि अब यहाँ से हमें पहले ही पता है कि श्रीलंका में कभी भी बारिश आ सकती है, ज़्यादा बारिश आती है, ज़्यादा पानी आता है, फिर मैच वॉश आउट हो जाता है। तो हमारे तो 4 के 4 उधर हैं ही हैं। अगर बांग्लादेश के भी उधर शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा मैचेस वॉश आउट हो जाएंगे। देखिए, अभी कुछ ऐसी सोर्सेस से खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर कर दी कि बांग्लादेश के मैचेस जो है वो पाकिस्तान में करवा दिए जाए। तो अगर बांग्लादेश के मैचेस पाकिस्तान आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान को भी पाकिस्तान में खींच लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो फिर मतलब लॉजिक समझ नहीं आता कि फिर श्रीलंका में मैचेस और फिर इंडिया तो पाकिस्तान आएगा नहीं, तो फिर ये इतनी खिचड़ी पैदा करने वाली बात समझ नहीं आ रही है। बस ये खिचड़ी तो अभी बने ही जा रही है। अभी पाकिस्तान था, पहले पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था, अब बांग्लादेश स्टैंड ले रहा है। बट देखना ये है कि क्या बांग्लादेश की इम्पोर्टेंस उतनी है जितनी पाकिस्तान क्रिकेट की इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यही बात 3-4 दिन से करी थी लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। थैंक यू सो मच सवेरा फॉर दिस पॉइंट। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर स्क्वाड पे नज़र दौड़ाई जाए और अगर हम देखें कि हमारे जो प्लेयर्स अभी फिलहाल सिलेक्टेड हैं, डिस्पाइट द प्लेयर जो कि अभी बीबीएल में खेल रहे हैं, या जिस तरह शाहीन की इंजरी है, तो क्या इस स्क्वाड से आप सेटिस्फाइड हैं? अभी तो मुझे ये लगता है, देखिए, ये पहले जब ये सीरीज अनाउंस हुई थी, इस सीरीज का मकसद ये था कि ये वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलना है, तो इस सीरीज के उससे हम एक बेसिकली रिहर्सल कर लेंगे। वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट, सेम कंडीशंस पे, ऐसे वेन्यू पे। बट देन जब आपका कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे होता है, हम कहने को तो कहते हैं 1-2 प्लेयर, हाँ मगर वो 1-2 प्लेयर प्लेइंग 11 का हिस्सा है, वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है खाली। बिल्कुल। तो काफी फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अब इस वक्त शायद इस सीरीज को इस तरह देखा जाए कि ये जो यंगर लड़के हैं, जैसे जो मेक श्योर कि आज जो है वो ख्वाजा नाफे को मौका दिया जाए, तो इसी वजह से कि वो एक्सपीरियंस गेज कर ले। बिल्कुल सही है। ख्वाजा नाफे को इस बार हमने ये एक तरह से डेब्यू उनका हो रहा है और विकेट कीपिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो कमी है विकेट कीपर्स की, ना तो वो ऐसा महसूस होता है कि उस्मान पूरी कर पा रहा है, ना ही ख्वाजा नाफे, और जो ज़बरदस्ती विकेट कीपर साजिदा फरहान के साथ लगाया जाता है। लेकिन इस तरह से एक ही मैच में सिर्फ इस्तेमाल करके बाद में फिर उसको बिठा देना, क्या ये ज्यादती वाली बात नहीं है? ज्यादती वाली बात है, मगर पॉइंट वो ये कि जब ऑब्वियसली जब जो मेन टीम डिसाइड की हुई, देखिए स्क्वाड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जमा करवा दिया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि अब तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पतली दीवारों से लीक नहीं हुआ वो स्क्वाड। हाँ बिल्कुल, वरना स्क्वाड जमा हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद सरप्राइज फैक्टर की तरह ख्वाजा नाफे आ जाए टीम में कीपिंग के लिए, मगर आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है उस्मान ही होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। रिजवान है, फिर उस्मान है। अच्छा, रिजवान को भी थोड़ी सी इंजरी की खबरें बाहर आ रही हैं। आपके पास कोई अपडेट है कि मतलब उनको कोई बॉल लगी है? क्या वो इस नौयत की थी कि उन्हें वाकई में वो थोड़ा पेनफुल साबित हुआ हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मुझे कोई ऐसे कोई अपडेट नहीं है। बट ये कि उसके ऊपर कोई फॉलो अप न्यूज आई भी नहीं। राइट, उनको जो बॉल लगी थी तो उसके बाद। राइट। आपको पता है वर्ल्ड कप से पहले इस किस्म की कंट्रोवर्सीज भी सामने आ जाती हैं। सवेरा, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का भी मैच था। इंडिया ने बड़ा नेक टू नेक आकर मैच जीता है, बिल्कुल ही बॉल टू बॉल स्कोर था। मैच देख रही थी आप?
मैं बिल्कुल थी, जब तक यहाँ बारिश हो रही थी तो मैं वो मैच देख रही थी। एग्जैक्टली। और जो है मतलब जो विराट कोहली जिस वक्त बैटिंग कर रहे हो उस वक्त आप देख रहे हो तो उस वक्त आपको मजा एक अलग आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, विराट कोहली थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहे, सेंचुरी नहीं कर पाए अपनी। ऐसा ही था, सब तैयार थे, जितने लोगों को मैं अपने सर्कल में जानती हूँ ट्वीट करने के लिए तैयार थे कि हाँ जी सेंचुरी पे ट्वीट बनेगी, बनती है, बट यस 7 रन शॉर्ट। बिल्कुल इसी के साथ सवेरा we've got another wicket, धनंजय is gone, जो कि बड़ा अच्छा अटैक अच्छे कर टच रहे में थे। गया। He scored 22 of 15 and finally we have his wicket and it's नवाज ने फाइनली विकेट हासिल की है। पहले मैच में बड़ा कॉन्फिडेंस शैटर्ड लग रहा था, परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। मुझे पर्सनली महसूस हो रहा था कि शायद शादाब की एंट्री के बाद और अच्छी परफॉर्मेंस के बाद शायद समवेयर इनसिक्योरिटी नवाज के माइंड में आ गई, या फिर वाकई में वो समझ नहीं पा रहे थे कंडीशंस को। कभी कभार मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक ऑफ पीरियड और ऑफ टाइम आता है। मोहम्मद नवाज हैज बीन डूइंग ग्रेट, मतलब उनको लाए शादाब की जगह थे और था कि नहीं जी शादाब आएगा तो मोहम्मद नवाज को हटा दिया जाएगा, बट नवाज ने जिस तरह परफॉर्म किया अपनी जगह उन्होंने पक्की की। एक आधा ऑफ डे आई बिलीव वो जो था वो ऑफ डे था, एंड शादाब के आने से फर्क पड़ना मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने 7 को ही स्क्वाड जमा करवाया है एंड आई बिलीव कि नवाज का नाम भी है। इंशाल्लाह वी एक्सपेक्ट द सेम कि नवाज जरूर हो, जो प्लेयर्स अच्छे हों। नहीं मैं उसमें नवाज का नाम भी है लेकिन नाम शाहीन का भी है और शादाब का भी है। शादाब मुझे अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि शादाब का आखिर क्या मतलब ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि वो लाजमी मतलब उसे लेके आना पड़ा। बीबीएल भी छोड़कर आया। वो बाकियों के बारे में कहा गया कि उनकी कमिटमेंट है, वो नहीं आ सकते, मतलब हारिस रऊफ भी है, बाबर भी है, T20 में तो उन्होंने आना है ना। तो ऐसी क्या मतलब आपके ख्याल में क्या मजबूरी थी ऐसी कि उसको मतलब लाजमी इन्होंने ऐड किया उसमें? देखिए शादाब को वापस लाना था और वापस लाने के लिए यही सीरीज थी जिसपे वापस ला सकते थे, बिकॉज जब इंजरी की वजह से बाहर हुए शादाब और उसके बाद फिर जो है बीबीएल खेला उन्होंने अभी इंजरी से वापस आके, तो एक्चुअली तो बुरी परफॉर्मेंस थी, बुरी परफॉर्मेंस के बाद इंजरी हो गई, इंजरी के बाद अब वो था कि नहीं जी प्लेयर इंजर्ड होता है तो हम भूलेंगे नहीं, हम वापस लाएंगे, ये भी बात प्रूव करनी थी। बट हाँ ये सही बात है कि जी शादाब है, ही इज वन ऑफ द फेवरेट बॉयज। फेवरेट है, राइट। अच्छा एक और बहुत फेवरेट है हमारे बॉब्जी द किंग। अभी उनकी बीबीएल में भी उस तरह से परफॉर्मेंस जरा भी नहीं जा रही, रिजवान की तो बिल्कुल भी नहीं जा रही, लेकिन बॉब्जी की भी उस तरह से बिल्कुल भी नहीं जा रही। और उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर श्योर मैं कह सकता हूँ कि वर्ल्ड कप की स्क्वाड में तो वो होंगे ही होंगे, इनफैक्ट प्लेइंग 11 में भी होंगे। तो डू यू नॉट थिंक कि उनकी इंक्लूजन जो है वो थोड़ा सा पूरा बैटिंग ऑर्डर को जरा खराब कर देती है? देखिए है तो ये मसला तो है, इसलिए क्योंकि लाइन से आपको सलमान अली आगा क्योंकि कैप्टन है उनको खिलाना है, बाबर सीनियर प्लेयर है, अगर स्क्वाड में होंगे तो बेंच पे कैसे बिठाएंगे, हमारे बड़े मसले होते हैं इस बारे में। फिर ये लाइन से ये दो ऐसे आ गए जो अगर ओपनर तेज खेलेंगे भी तो ये पूरा टेम्पो डाउन कर देंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। आपको कहीं ना कहीं शायद आपको भी एडजस्ट करना है, तो बड़ा मुश्किल है। 11 वुड नॉट बी इजी। बिल्कुल ऐसे ही है। शादाब की एडिशन के बाद तो बिल्कुल ही चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती हैं। उस्मान तारिक भी है, वो भी उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो श्रीलंकन कंडीशंस में बड़ा बेहतर साबित हो सकता है। अबरार अच्छे टच में है, अच्छी फॉर्म में है। मतलब हमारे पास इस वक्त पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे ही अच्छे हैं और जो अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं वो हो नहीं सकता कि आप उनको स्क्वाड में ना रखें या प्लेइंग 11 में ना रखें। जैसे हारिस रऊफ है, हारिस रऊफ की अगर आप एशिया कप की परफॉर्मेंसेस देखते हैं हम लोग तो हम काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि हारिस के साथ जाना चाहिए या नहीं, बट बिल्कुल भी इस किस्म की कोई श्योरिटी नहीं है कि हारिस रऊफ प्लेइंग 11 में ना हो। सवेरा, किसी को बाहर करना चाहेंगे आप जो एक्सपेक्टेड स्क्वाड है उसमें से, या आप चाहेंगे कि इस प्लेयर को ज़रूर होना चाहिए स्क्वाड में? इज़ देयर एनी चेंजिंग यू वांट टू डू? देखिए सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि हमने जो पिछली दफा गलती की थी वो हम ना करें। हमें जेन्युइन 2 स्पिनर्स अपने 11 में होने चाहिए, स्क्वाड में नहीं, हमारी 11 में होने चाहिए वो जेन्युइन 2 स्पिनर। राइट। लेकिन फिर उसके बाद जो है शुरुआत हुई है, साहिबजादा फरहान है, फिर बाबर आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, उसके बाद सलमान अली आगा,
फखर पता नहीं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत सारे ना अभी भी लूप होल्स है। हाँ हम कह रहे हैं 28 मैचेस हमने खेल लिए और उनमें अभी तक हमने डिसाइड नहीं कर पाए हम कि व्हाट वुड बी आवर फर्स्ट चॉइस 11। बिल्कुल ऐसे ही है, स्टिल वी आर कंफ्यूज्ड।